नाम हनुमान सिंह राजपुरोहित है। मैं राजस्थान से हूँ। यहाँ के पिछले 30-35 साल से यहीं पे मेरा व्यापार है। और जैसा अभी मोदी जी ने एक अभियान चलाया है कि भाई आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। काफ़ी प्रोडक्ट्स चाइना के हमारे इस मार्केट के अंदर जो प्लास्टिक के हैं, मेलामाइंस के हैं और हाउस होल्ड के कई वैरायटीज़ जो ऐसे चाइना के जो इंपोर्ट हो गए यहाँ आ रही है, तो लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब चीज़ इस मार्केट में आएगी तो वाजिब है, लोग अपने मुनाफे के लिए, अपनी कमाई के लिए, आजीविका के लिए बेचेंगे। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट से ही उसको इतना बैन करना चाहिए कि इंडिया में वो इंपोर्ट ही नहीं हो। मोदी जी का ये मिशन अच्छा है और हम खुद चाहते हैं कि भाई इस चाइना मार्केट चीज़ को इस मार्केट में एंट्री नहीं चाहिए। तो सबसे पहला तो इसका तरीका यही है कि हमारे पास वहाँ से आगे से आना बंद हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, एक व्यापारी बाजू वाला बेचेगा और मैं नहीं बेचूंगा, तो एक लालच होता है कि यार हाँ वो कमाएगा। हर व्यापारी का एक लालसा होती है। तो सबसे पहले तो भारत के सरकार को इसको बैन करना चाहिए कि भाई भारत ये प्रोडक्ट्स आए नहीं। और व्यापारी को भी मोदी जी का सहयोग करना चाहिए। भाई दी वे आता भी है तो भी हमें ये चीज़ नहीं बेचना, अवॉइड करना चाहिए। क्यों कि मोदी जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, मोदी जी हमारे लिए देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। अब कल ही देखिए, हम टीवी में, मीडिया में देख रहे हैं हमारे साथ सीमा पर कैसा बर्ताव हुआ। हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं और वो हमारे ऊपर ही इस प्रकार से हमले कर रहे हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि इस मार्केट में सभी व्यापारी भाइयों से ये अनुरोध है कि चाइना आइटम पूरा बैन लगाए, अवॉइड करे और मार्केट में नहीं सेल नहीं करे। अब चाइना प्रोडक्ट्स का अमूमन आंकड़ा तो देखिए मैं नहीं बता सकता कितना होता होगा, क्या है कि इसका ना तो कोई लोग अपने अपने हिसाब से बेचते हैं, क्योंकि कोई इनडायरेक्ट लाता है, कोई डायरेक्ट लाता है। तो इसका पूरा तो ब्यौरा मैं नहीं बता सकता, इसका मुझे पूरा ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है। फिर भी 40% या 30% तो सेल यहाँ का चाइना से ही होता है। 30 to 40% चाइना। कई प्रोडक्ट्स ऐसे जैसे खिलौने हैं, खिलौने में 50 से 60%, खिलौने में 50 से 60%, ऐसे प्लास्टिक में भी, और कई मैनी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। तो हमारे व्यापार का 30 to 40% चाइना पे निर्भर है। ये हमने इनको बढ़ावा दिया है। बढ़ावा देने का कारण अपनी लालसा है। तो आगे से ये बैन होता है तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं। बेगम बाजार एरिया ही तो है, पूरा तेलंगाना का हार्ट ऑफ तेलंगाना है, ये व्यापार का हब है ये। तो यहाँ तो अभी करोड़ों में है, करोड़ों में इसका सेल है। अब आंकड़ा तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन करोड़ों में है उसका सेल। 40 to 50% यहाँ चाइना के माल बिक रहा है। इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें मेलामाइन क्रॉकरीज भी है, इसमें थर्मोवेयर भी है, इसमें और भी बहुत सी वैरायटी है चाइना से यहाँ पे आती है और वो भी यहाँ बिकती है। तो काफ़ी मतलब कम से कम 400, 500, 1000 कितने कह सकते हैं आप, 30% ही गिनो ना। 30 to 40% चाइना की आइटम है, उसका सेल है यहाँ पे। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में एक ही है, इंडिया के मैन्युफैक्चरर को एक ही उस पर ध्यान देना है कि उसकी क्वालिटी पे समझौता नहीं करे। क्योंकि इंडिया का जो प्रोडक्ट फर्स्ट आता है बहुत बढ़िया होता है, और उसके बाद में जैसे जैसे उसका रेट, मतलब मटेरियल का रेट बढ़ता है तो वो भाव बढ़ता जाता है। तो उस भाव के साथ समझौता ना करके भाव बढ़ाइए, लेकिन क्वालिटी में कमी मत करिए, उसके हिसाब से वो मार खा जाते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे एक चीज़ है 10 रुपये कॉस्ट पड़ी है, इन फ्यूचर में उसका मटेरियल का रेट बढ़ जाता है, 15 में पड़े तो परवाह नहीं, 15 में दो, हम 16 में बेचेंगे। लेकिन क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी लो कर देते हैं, उसमें अपना प्रोडक्ट्स मार खा जाता है और चाइना का पिकअप हो जाता है। क्वालिटी मेंटेनिंग में हमारे जो व्यापारी आगे जो प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चरर है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए कि देखिए हम उस मैन्युफैक्चरिंग में साथ रेट में बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। डिफरेंस कुछ भी नहीं, डिफरेंस ये है कि बस क्वालिटी का ही, उनके पास रेट कम रहता है और शाइनिंग ज़्यादा रहता है, दिखने के अंदर बढ़िया दिखता है, चलने में कुछ भी नहीं रहता। आगे जाके
चलने में कुछ पैसे पूरा वेस्ट है, जो पैसे लगाते हैं पूरा वेस्ट है, लेकिन लेने वाले की चमक दिखती है। उस टाइम में लेने वाला उस पर मोहित हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट दिखने में अच्छा है, लेकिन इंडिया का टिकाऊ है वो नॉन टिकाऊ है। लेकिन फिर भी हर कोई देखता है कि अच्छी चीज़ लें। तो बस यही है कि इंडिया जो प्रोडक्ट्स के साथ कम समझौता नहीं करे, प्रोडक्ट अच्छा बनाए और अपने रेट भले ही बढ़े लेकिन चीज़ के साथ समझौता रखे। रीज़न कुछ भी नहीं, यही उसकी शाइनिंग, उसकी सस्तापन, उसका सस्तापन होता है। टिकाऊ कुछ भी नहीं होता है, बेस्ट है, लेकिन उसका जो शाइनिंग रहती है, दिखने में बढ़िया, पैकिंग बढ़िया है, अंदर भी कुछ भी हो, लेकिन टिकाऊ नहीं है। इंडिया के प्रोडक्ट के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वैसी क्वालिटी नहीं दे सकते, हम वैसा रेट नहीं दे सकते। वो सस्ते रेट से देते, उनका लेबरिंग सस्ता होगा, किस प्रकार से या अपने रेट मन के सस्ते रहते, इसलिए हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और कुछ भी नहीं है। पूरे मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी पे ध्यान देना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। अपने इससे पहले आज हमारे पास ये 10 या 8 साल या 10 साल 15 साल अभी से ही चाइना के प्रोडक्ट्स हमारे पास है, उससे पहले तो सदियों से चल रहा है। तो हम इंडिया पे जी रहे थे ना, इंडिया के प्रोडक्शन के साथ ही जी रहे थे, तो चल रही थी आइटम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही क्वालिटी उनके शाइनिंग की रहती और रेट सस्ता रहता। हमारे मैन्युफैक्चरर भी उस और ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे समझौता नहीं करते, क्वालिटी अच्छी बनाते और रेट रीजनेबल रखते। लेकिन क्या है, एक जना लगाता है, उसके बाजू में कंपटीशन में दूसरा जना लगाता है, वो अपनी क्वालिटी सेम थोड़ी जीरो कर देता है, उसका मैन्युफैक्चर रुक जाता है, वो भी वही क्वालिटी में आ जाते हैं, या ये कर करके हमारा सेल डाउन हो जाता है। इसी पे हमारा जो हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। जैसे अभी देखिए, पहले एक हीरो पेन आती थी, हीरो पेन आती थी, आज भी हीरो पेन जब 5 रुपये की आती थी, आज 60 रुपये की, 100 रुपये की आती है, लेकिन आज वही क्वालिटी है। कोरिया का एक नेल कटर आता था, पहले भी बेल बोल के कोरिया नेल कटर था, पहले भी वही था, आज भी वही है क्वालिटी के। हमारे चीज़ देखिए, अपनी एम्बेसडर कार देखिए, पहले एक धड़क धड़ा के मिनिस्ट्री लोग चलाते थे, अब वो मार्केट से आउट हो गई। HMT घड़ी देखिए, HMT घड़ी टॉप क्वालिटी थी अपने पास, लेकिन उसके साथ धीरे धीरे क्वालिटी गए, आज मार्केट से आउट हो गई। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी बिगाड़ जाते और फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो क्वालिटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे मैन्युफैक्चर से ये है कि हमारे क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी, हमारी क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। भले ही रेट बढ़ जाए, रेट बढ़े तो कोई बात नहीं, लेंगे, कस्टमर लेते ही है ना, तो लेंगे, उसमें क्या है। यही है मेन कारण, क्वालिटी पे ध्यान देना है। लॉकडाउन का तो असर बहुत ही हुआ है उसमें, क्योंकि पूरा इकोनॉमी हमारी डाउन हो गई है। हमारे जो व्यापारियों के पूरे जो चलने की जो जैसे व्यवस्था ही बिगड़ गई है, हमारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। हमारे घर चलाने मुश्किल हो गए, हमारे किराए देने मुश्किल हो गए, हमारे किराएदारों से रिक्वेस्ट कर करके थक गए, और मतलब हर आदमी परेशान है अभी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि व्यापार हुआ नहीं और खर्चे तो वही रहे, तो उससे तो मतलब बहुत परेशानी। तो लॉस ही है ना, करोड़ों का लॉस ही है ना इसमें। लॉस 3 महीने जब शटर डाउन उठा ही नहीं है, शटर डाउन है, तो जो जिसका जितना हिसाब, अपने अपने एवरेज से, जितना अपना अपना बिजनेस के हिसाब से, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपना अपना सबका नुकसान हुआ है। अब इन्वेस्ट में आंकड़ा क्या बता सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी औकात है, मेरा बिजनेस का जो एरिया है, उस हिसाब से मेरा भी लॉस उसी हिसाब से हुआ है। आंकड़े तो क्या फिक्स बता सकते हैं, लेकिन मेरे भी गोदामों के किराए, मेरे दुकानों के किराए, मेरे घर के खर्चे, मेरे जो मतलब जो साधारण खर्चे, वो सब खर्चे ही हुए ना, इनकम तो हुई नहीं है। तो वो हिसाब से, मेरे हिसाब से जो हुआ है, अपनी जो मेरी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से अपने अपने व्यापार का जो क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से सबको नुकसान हुआ है और हुआ ही है। और आगे इसकी भरपाई भी मेरे ख्याल से आगे पूरा व्यापार चले तो भी दीपावली तक तो लोग इसमें स्टेबल होना बहुत मुश्किल है। अभी मार्केट खुली है, लेकिन अभी भी कस्टमर डर रहे हैं, बाहर से कस्टमर नहीं आ रहे। बस में जाएंगे, ट्रेन अभी पूरी ट्रेनें भी चालू नहीं है, माल लेने जाना तो कैसे जाना, माल देने। आज ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो अपने मन मर्जी से किराया लगा रहे हैं, तो यानी हर चीज़ महंगी आती है। तो यहाँ बिकना भी तो वो हिसाब से है ना, अगर रेट बढ़ के आएगी तो लोग डर भी रहे हैं कि जाएंगे, बस में जाएंगे, क्या जाएंगे, तो व्यापार तो हो ही रहना ना। आज इस कोरोना का तो किसको मालूम कि किसके पास कोरोना है, ये तो किसी को मालूम तो है नहीं कि इसका मीटर लगाया और मालूम पड़ गया। अभी भी मोबाइल में देखे तो इस एरिया में 11 है,
घूम रहे हैं 11। अब हमको मालूम क्या बात किसके पास क्या है। तो इसके वजह से व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है और अभी भी आगे भी मुझे काफ़ी महीनों तक सुधरने की स्थिति में नहीं लग रहा है। सेल्स बस घर से निकल जाए तो ठीक है, बाकी कोई सेल नहीं है। पहले से 4 आना 20 पैसा सेल है। हाँ, जो जिसका भी जितना सेल है, सेल में बहुत कटौती हो गई। मैं वो कहा ना, ये जो पूरा सेटिंग होने में कम से कम दीपावली अक्टूबर नवंबर जाता है इसमें पूरा। ये समझो कि पूरा स्टेबल होने में तो आपको ये 2020 तो चला गया। 2020 में तो ये लेवल आता नहीं, उसके बाद में फिर रेगुलर हो गया तो उसके बाद में इसकी स्थिति सुधरेगी। क्योंकि ये वर्ष हमें कमाने का नहीं है। हमें 21 में हम पहुंच गए ना, जिंदा हमें 21 में पहुंच गए, हमारा परिवार को बचा लिया तो समझो कि हम कमा लिए। बस यही बात है, 20 में कमाने की आस नहीं है।